अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। और मैं हूं अनम नकवी। रब करीम से दुआ है कि हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीलात एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। डोलती मीशत को एक और दोस्त मुल्क का सहारा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में $1 अरब जमा करा दिए। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं हमारे दौर में स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से UAE क़यादत का मशकूर हूँ। मुल्क दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। IMF प्रोग्राम स्वीडिश ने पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। उम्मीद है IMF से मुआहदा हो जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद हैं। कहा साबिक हुकूमत ने रियासत को दांव पर लगाया था। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दाव पे लगाया। इज्तिमाई काविशों की बदौलत और खलूस नीयत की बदौलत आज पाकिस्तान की रियासत अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। गुरूर और तकब्बुर की सियासत को आज ज़वाल आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। बड़ी हिकमत अमली से इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने झूठे बयानी की सियासत दफन कर दी है। कुछ लोग कोशिशें करते रहे कि पाकिस्तान किसी तरह दिवालिया हो जाए। इस मुल्क में बयानिए की सियासत भी हुई है, नज़रिए की भी सियासत जो है वो लोगों ने की है, लेकिन आप वो वाहद लीडर हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत की बुनियाद के ऊपर जो है वो सियासत की है। आपका ही कमाल और ये आपकी ही हिकमत थी कि आपने 13 जमातों की कोलिशन को जो है वो इस अंदाज से चलाया कि किसी को भी जो है वो नाराज़ होने का मौका नहीं दिया, और वो तकब्बर और वो गुरूर की सियासत जो है वो सरनगू हुई है। वो तकब्बर जो है वो खाक आलूद हुआ है, और किस अंदाज से इसी मुल्क में बैठ के लोगों ने ये कोशिश की कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, और IMF में भी जो है वो आपको अल्लाह ताला ने जो है वो कामयाबी दी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए। गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला कौन, फैसला कल होगा। हाजी गुलबर खान, जावेद मनवार, राजा ज़िक्रिया खान और आज़म खान के दरमियान मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान ने कायद ऐवान के इंतखाब में PTI के फॉरवर्ड ग्रुप के उम्मीदवार हाजी गुलबर की हिमायत करती है। लीगी पार्लिमानी अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुस्लिम लीग नून हुकूमत का हिस्सा बनेगी। PDM के पास तादाद कम थी इसलिए अपना कायद ऐवान नहीं ला सके। हाजी गुलबर के पास 13 मेंबरान मौजूद हैं, इसलिए बिला मशरूत हिमायत का ऐलान करके इनको वोट दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के उम्मीदवार गुलबर खान मुबैना तौर पर इश्तिहारी निकले। हाजी गुलबर खान मर्दान पुलिस को मतलूब है। मर्दान की अदालत ने गुलबर खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। गुलबर खान के खिलाफ जाली चेक की FIR जुलाई 2015 में दर्ज की गई। हाजी गुलबर खान का 22 लाख रुपए का बैंक चेक जाली करार पाया था। गुलबर खान ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि जाली चेक सिर्फ और सिर्फ जालसाजी है। इन्हें बदनाम करने के लिए जाली चेक का इशू खड़ा किया गया है। जो इन्होंने चलाया ना कि कोई चेक के हवाले से, ये सरासर फराट है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ कुरुण का लेन देन है।
कोई मेरा चेक रह गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरबा है, बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ रहिए।